Good morning students. Today students we will start our new chapter conjunction. We know conjunction means join. The words which joins two sentences and to close we call those words conjunction. A conjunction is a word that is used to join words, phrases and both independent and dependent clause in the sentence. There are two types of clause, subordinate clause and principal clause. When some word is used to join these clauses, that is called conjunction. A conjunction can be word like although, and, because, but, it or while, or as a phrase like as though, as well as, in order, that, so that. These words and phrases are called conjunction. There are three kinds of conjunction. Number first is coordinate conjunction, number second is subordinate conjunction and number third is correlative conjunction. A coordinate conjunction. Number first is coordinate conjunction. A coordinate conjunction is used to join together words, phrases, clauses or sentence. There are 7 coordinating conjunction. There are 7 coordinating conjunction. Coordinate conjunction कितने होते हैं? 7. Number first is for, and, nor, but, yet, or, and, so. These words are called coordinate conjunction. For example, walk fast or you will miss the bus. Walk fast or you will miss the bus. Walk fast, जल्दी जल्दी चलो, तेज चलो. You will miss the bus. कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम बस मिस कर दो, अन्यथा तुम बस मिस कर दोगे. जल्दी जल्दी चलो नहीं तो तुम बस मिस कर दोगे. तो यहाँ पर जो वर्ड है और दिस इज, ये वर्ड दोनों सेंटेंस को क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट कर रहा है. तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन. और he did not believe well so he was punished. He did not behave well. We are taking another example. He did not behave well. उसने अच्छा व्यवहार नहीं किया. He did not behave well. उसने अच्छा व्यवहार नहीं किया. So he was punished. इसलिए उसको पनिश किया गया. So he was punished. तो यहाँ पर जो so ये वर्ड है ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. नेक्स्ट वन इज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. ए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इज वर्ड दैट इंट्रोड्यूस ए subordinate clause which cannot form a sentence on its own. सबऑर्डिनेट क्लॉज एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना सकती. एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है सेंटेंस में और एक होती है प्रिंसिपल क्लॉज. तो जो वर्ड इन दोनों क्लॉजों को ज्वाइन करता है, आपस में एक दूसरे से रिलेट करता है, उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज. फॉर एग्जांपल, माय किचन रूफ लीक्ड व्हेनेवर इट रेन्ड. My kitchen roof leaked. मेरी किचन की छत लीक होती थी. My kitchen roof leaked whenever it rained. Whenever it rained. जब कभी भी बारिश होती थी मेरी किचन की छत लीक होती थी. तो माई किचन रूफ लीक, मेरी किचन की छत लीक होती थी. इट रैंड, तो यहाँ पर जो इट रैंड है
ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। बारिश होती थी, ये नहीं पता कि कब बारिश होने से क्या होता था, लेकिन माई किचन रूफ लीक, मेरी किचन की जो छत है वो लीक होती थी, ये मेन क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज। तो प्रिंसिपल क्लोज को जब ज्वाइन कर रहा है कोई वर्ड और एंड दिस वर्ड इज व्हेन एवर, तो ये व्हेन एवर हमारा होगा सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन, मेरी किचन की छत लीक होती थी जब कभी बारिश होती थी, तो व्हेन एवर क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो जब दो क्लोजेस को, प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट क्लोज को कोई वर्ड ज्वाइन करता है तो उस वर्ड को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। वी कैन टेक अनदर एग्जांपल, इवन दो शी इज क्वाइट फैट, इवन दो यद्यपि वह काफ़ी मोटी है, शी कैन रन क्विकली अप स्टेयर, लेकिन फिर भी वह सीढ़ी पर ऊपर तेजी से चढ़ सकती है। तो यहाँ पर शी कैन रन क्विकली अप स्टेयर्स, ये मेन क्लोज है, वह तेजी से सीढ़ी पर चढ़ सकती है। एंड इवन दो शी इज क्वाइट फैट, और ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो इवन दो यहाँ पर हो गया सबऑर्डिनेट कंजक्शन। नेक्स्ट कंजक्शन इज कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन एज मेंशन अर्लियर आर पेयर्ड कंजक्शंस। ये पेयर्स में, जोड़े में होते हैं कंजक्शन, दो कंजक्शन एक साथ यूज होते हैं, इसको हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। फॉर एग्जांपल आइदर, और आइदर के साथ यूज करते हैं हम और, नाइदर, नाइदर के साथ हम यूज करते हैं नॉर, बोथ, बोथ के साथ एंड, नॉट ओनली, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, एंड वेदर के साथ और। तो दीज टाइप्स ऑफ कंजक्शंस आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजक्शन। फॉर एग्जांपल आइदर और, आइदर टेक इट और लीव इट, आइदर टेक इट और लीव इट, या तो इसको ले लो, टेक रिसीव कर लो, या इसे छोड़ दो। तो आइदर और यहां पर क्या हो गया, कोरिलेटिव कंजक्शन। द बैग वॉज नाइदर ऑन द टेबल नॉर इन द कबर्ड। द बैग वॉज नाइदर ऑन द टेबल नॉर इन द कबर्ड। The bag was neither on the table nor in the cupboard। बैग ना तो टेबल पर था और ना ही अलमारी में था। तो यहाँ पर नाइदर नॉर, ये क्या हो गया, कोरिलेटिव कंजक्शन। नाइदर एंड नॉर, ये हो गया कोरिलेटिव कंजक्शन। यहाँ पर हो गया फर्स्ट सेंटेंस में आइदर और कोरिलेटिव कंजक्शन। बोथ राजेश एंड हिज ब्रदर आर ऑन लीव। बोथ राजेश एंड हिज ब्रदर आर ऑन लीव। बोथ, तो यहां पर बोथ के साथ आया है एंड, तो ये हो गया कोरिलेटिव कंजक्शन। बोथ राजेश एंड हिज ब्रदर, राजेश और उसका भाई दोनों लीव पर हैं, आर ऑन लीव, छुट्टी पर हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नॉट ओनली एंड बट आल्सो। ही इज नॉट ओनली ए गुड पोइट बट आल्सो ए वेरी गुड स्टोरी राइटर। He is not only a poet but also a story writer। वह एक पोइट ही नहीं है, वह केवल एक पोइट ही नहीं है, बट ऑल्सो
ए स्टोरी राइटर, लेकिन एक कहानी लिखने वाला भी है, एक कहानीकार भी है। तो यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया को रिलेटिव कंजक्शन। So student, there are three kinds of conjunction. Number first is coordinate conjunction, second one is subordinate conjunction, and third one is correlative conjunction. Go through your book and read these conjunctions in detail. And now we will solve exercise 7.1. Number first sentence is the story true? Is the story exercise 7.1 and page number is 71. Page 71. Is the story true? Is the story true? False? क्या कहानी सच है या झूठ? तो यहां पर क्या आएगा कंजक्शन और। तो इस तरीके से हम ये एक्सरसाइज कोई भी सोल्व कर सकते हैं। पहले इसके आप जो रूल्स हैं उसको पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, एंड आफ्टर दैट ट्राई टू सॉल्व दी एक्सरसाइज। नेक्स्ट वन इज कैच मी, मुझे पकड़ो। यू कैन, कैच मी, यू कैन, मुझे पकड़ो यदि तुम पकड़ सकते हो। कैच मी इफ यू कैन, तो यहां पर क्या आएगा कंजक्शन इफ। नेक्स्ट वन इज बोथ रघु ऋषभ आर इंटेलिजेंट। बोथ रघु ऋषभ आर इंटेलिजेंट। दोनों रघु और ऋषभ इंटेलिजेंट हैं, तो यहां पर क्या आएगा कंजक्शन एंड, बोथ रघु एंड ऋषभ। नेक्स्ट वन इज आई डोंट नो ही हैज गॉन। आई डोंट नो he has gone। मैं नहीं जानता हूं वह चला गया है, वह कहां चला गया है। I don't know where he has gone, तो यहां पर क्या कंजक्शन आएगा where। नेक्स्ट वन इज I am sure we will win the match। I am sure we will win the match। I am sure we will win the match। तो मैं निश्चित हूं कि हम मैच जीतेंगे, तो यहां पर क्या कंजक्शन आएगा दैट। आई एम श्योर दैट वी विल विन द मैच। तो इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज सोल्व कीजिए, एंड नेक्स्ट डे वी विल सोल्व अनदर एक्सरसाइज।